नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से गुस्साए चीन के तेवर देखकर मालूम पड़ रहा है कि शी जिनपिंग ने ताइवान जंग का काउंटडाउन फिक्स कर दिया है। चीन एक दो नहीं बल्कि ताइवान को 6 तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास कर रहा है और सवाल यह है कि अब ताइवान का आने वाले वक्त में क्या होगा। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ताइवान के मिसाइल प्रोडक्शन से जुड़े एक बड़े अधिकारी ओ यांगली की अचानक मौत हो गई। खबर के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। ओ यांगली नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिप्टी हेड थे। यांगली ने ही ताइवान के मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम को दुगना किया था। फिलहाल चीन ताइवान को 6 तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास कर रहा है। दरअसल इसके जरिए वो ताइवान के अहम बंदरगाहों का रास्ता रोकना चाहता है। ताइवान के काओशोंग, ताइचुंग, ताइपे, कीलुंग, सुआओ और हुएलिन पोर्ट चीन के निशाने पर है। इतना ही नहीं, दरअसल जिस जोन में चीन लाइव फायर ड्रिल कर रहा है वो ताइवान की तट रेखा से महज 20 किलोमीटर दूर है। ताइवान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने के लिए चीन J-20 फाइटर जेट, H-6 के बॉम्बर और J-11 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा चीन के इस युद्धाभ्यास में टाइप 052D डिस्ट्रॉयर और टाइप 056A जंगी जहाज भी शामिल है। चीनी मीडिया के मुताबिक युद्धाभ्यास में चीन की सेना ने कम दूरी की DF-11 बैलिस्टिक मिसाइलों और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा चीन ने समंदर में अपने 2 युद्धपोत लियाओ निंग और शैंगडोंग भी तैनात किए हुए हैं। दरअसल अपने युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान पर दबाव डालने के साथ साथ अमेरिका और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन युद्धाभ्यास की आड़ में ताइवान पर हमला करने का प्लान भी बना सकता है, लेकिन ताइवान के पास अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी की वजह से वो अपने प्लान को अमल में लाने से डर रहा है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ये जंग ताइवान और चीन नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के बीच लड़ी जाएगी और इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध में बदलते जरा देर भी नहीं लगेगी। अमेरिका ने ताइवान के पास मिलिट्री अभ्यास कर रहे चीन को जवाब देने के लिए समंदर में अपने 7वें बेड़े को डटे रहने का आदेश दिया है। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और अमेरिका आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं और अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर को भी मैदान में उतार दिया है। ताइवान पर तनाव बढ़ा, चीन और अमेरिका में आर पार। चीन पर पलटवार के मूड में अमेरिका। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से नाराज चीन ने ताइवान की नाकेबंदी कर दी। चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर मिलिट्री ड्रिल की और साथ ही लंबी दूरी तक मारने वाली मिसाइलों से अभ्यास भी किया। यही नहीं, चीन ने अपनी इस मिलिट्री ड्रिल का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। इधर चीन ने ताइवान को घेरा तो अमेरिका भी चीन की हरकतों पर चुप बैठने के मूड में नहीं दिखा। चीन और ताइवान की जंग हुई तो ब्लू बैटलफील्ड यानी समंदर में होगी। यही वजह रही कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में तैनात अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रेगन को डटे रहने का निर्देश दिया। चीन को अमेरिका की सीधी चेतावनी, ताइवान की मदद को भेजा जंगी जहाज। US का जंगी जहाज रोनाल्ड रेगन तैनात। अमेरिका ने ताइवान के पास अपना वो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है जो अपने दम पर कई देश बर्बाद कर सकता है। चीन के साथ टेंशन बढ़ने से पहले
यूएसएस रोनाल्ड रेगन सिंगापुर के बंदरगाह के पास खड़ा था, लेकिन बाद में इसे साउथ चाइना सी यानी ताइवान के पास रवाना कर दिया गया। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में साल 2003 में शामिल किया गया था, जिस पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात रहते हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को चेतावनी दी और ताइवान के आसपास की जा रही मिलिट्री एक्सरसाइज को खतरनाक बताया। एक और जहां ताइवान के मुद्दे पर चीन सीधा अमेरिका से उलझ चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ठान लिया कि वो समंदर पर राज करने का सपना देख रहे चीन की चालों को फेल कर देगा। और खबर है कि अपनी इसी रणनीति के तहत उसने ऑस्ट्रेलिया में अपने 4 ताकतवर लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर को तैनात कर दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर B-2 बॉम्बर वहां से चीन की ओर उड़ान भर सकते हैं। एक सैटेलाइट इमेज में अमेरिका के B-2 बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया के डेक पर खड़े नजर आए। अमेरिका ने तैनात किए B-2 बॉम्बर। ताइवान पर हमले का चीन को मिलेगा जवाब। ताइवान की मदद को अमेरिका तैयार। अमेरिका का कहना है कि एक सुरक्षा के समझौते के तहत उसके लड़ाकू विमानों का ऑस्ट्रेलिया में रोटेशन हो रहा है और इसी वजह से 4 B-2 बॉम्बर वहां भेजे गए। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठे चीन को रोकने के लिए किया है, क्योंकि चीन जिस तरह से ताइवान की नाकेबंदी कर रहा है, उससे साफ है कि वो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता है। क्योंकि ताइवान के 6 तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज करके उसने 6 तरफ से ताइवान को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी विमान या जहाज वहां पर नहीं पहुंच सकता। यानी समंदर और हवाई रास्ते से होने वाला व्यापार मिलिट्री ड्रिल पूरी होने तक बंद है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि सैन्य अभ्यास खत्म होने के बाद चीन की नेवी और वायुसेना ताइवान की सीमा के पास से हट जाएंगी, क्योंकि ड्रैगन ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान को किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान की मदद के लिए आ रहा है। यानी यहाँ चीन ने ताइवान पर हमला किया और वहां अमेरिका चीन पर टूट पड़ेगा। अब आपको समझाते हैं कि युद्ध की स्थिति में कैसे चीन और अमेरिका के बीच मोर्चा बंदी यहां पर होगी। दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में फाइटर जहाज का बहुत बड़ा अड्डा है। यहां से चीन न सिर्फ राजधानी को सुरक्षित करता है, बल्कि ताइवान समेत जापान को धमकी भी देता है। और इसके अलावा चीन की चिंगदाओ और झेंगजियांग में भी चीन का नेवल बेस है, जहां से वो पूरे इंडो पैसिफिक पर नजर रखता है और यहां के देशों पर दादागिरी करता है। इसके जवाब में अमेरिका का फिलीपीन में अपना नेवल बेस है, वियतनाम और दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका का बेस है, जापान में भी अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल बेस मौजूद है, जहां से वो जापान की रक्षा करता है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया में भी अमेरिका ने नेवल बेस बनाया हुआ है, जहां से वो न सिर्फ पूरे इंडो पैसिफिक पर नजर रखता है, बल्कि चीन की चौधराहट को भी रोकता है। तो देखिए किस तरह से ये पूरी घेरा